को जानने की कोशिश करें तो पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौरान तालिबान का उभार देखने को मिला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले तालिबानियों का ये आंदोलन धार्मिक मदरसों में उभरा, जिसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग करी थी। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया गया था। जब तालिबानियों को ये लगने लगा कि वो बड़े आराम से अपना राज जमा लेंगे, तो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाया और यहाँ के कई सारे इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया। और फिर इसके एक साल बाद 1996 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना कब्जा जमा लिया। तालिबानियों ने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया और साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया था। ये ऐसा समय था जब अफगानिस्तान के लोग मुजाहिदीन के आतंक और सोवियत यूनियन की रणनीतियों से उब चुके थे, इसलिए उन्होंने तालिबान का शुरुआत में स्वागत किया। भ्रष्टाचार पर रुकावट, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण, कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराने के चलते शुरुआत में तालिबान बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन यही वो समय था जब तालिबान अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगा था, इसलिए इन्होंने सजा देने के लिए कुछ तौर तरीकों को लागू किया, जैसे कि हत्या वगैरह के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी मामले में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं थी। धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लगी और फिर पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी हो गया था। अगर कोई इस नियम का पालन ना करता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में टीवी, इंटरनेट, सिनेमा जैसी सभी एंटरटेनमेंट की चीजों को बंद कर दिया था। 10 साल से ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी और अगर 10 साल से कोई ऊपर की लड़की घर से बाहर निकल रही है तो घर के किसी पुरुष सदस्य के साथ ही निकल सकती थी। इस तरह के कई सारे नियम कानून तालिबानियों ने अफगानिस्तान के लोगों पर लगाए, जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बनाने के लिए काफी थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पूरी दुनिया में तालिबान की बहुत ही ज्यादा थू-थू हो गई। हालांकि तालिबान को बनाने और उससे मजबूत बनाने के इल्जाम से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, पर दोस्तों इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबान में जुड़ने वाले लोग पाकिस्तानी मदरसों से ही निकल कर आते थे। जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना नियंत्रण जमाया था तो पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी थी। हालांकि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान को स्वीकृति दी थी। ये सारी चीजें चल रही होती थी, तभी टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा 11 सितंबर 2001 को यूएसए में टेररिस्ट अटैक करवाता है और ये अटैक पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। दोस्तों, अल-कायदा का लीडर उस समय और कोई नहीं बल्कि सऊदी का टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था और तालिबान ओसामा बिन लादेन को शरण देने में मदद करता था। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका पर हमला हुआ है तो अमेरिका ऐसे नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए अमेरिका ने बदला लेने का फैसला किया और अफगानिस्तान में जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए थे वहां वहां हमले करवाए, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों की भी जाने गई। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को यूएसए पूरी तरह से पीछे कर देता है, जिससे यूएसए का काफी हद तक बदला पूरा हो जाता है। फिर हामिद करजई अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। 2004 में अफगानिस्तान में फिर से एक नया संविधान बनाया जाता है, जिसके तहत वहां इलेक्शन होते हैं और 6 मिलियन से ज्यादा लोग इस इलेक्शन में वोट भी करते हैं। अब हामिद करजई अफगानिस्तान के और भारत के अच्छे रिश्ते भी स्थापित करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसए भी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करवाता है ताकि वहां पर जो तालिबानी मौजूद हैं वो खत्म हो जाएं। और फिर सालों की मशक्कत के बाद 2011 में यूएस फोर्स के द्वारा ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया जाता है। अब इन सभी चीजों के दौरान यूएस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भेजी थी ताकि वहां पर शांति बनाई रखी जा सके और तालिबान को दबाया जा सके। लेकिन फिर भी तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि वो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में और आसपास के देशों में किसी न किसी तरह से अपना आतंक दिखाना शुरू कर देता है और ये सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। जिसके बाद 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से शांति बनाए रखने के लिए बातचीत शुरू करते हैं। उनका कहना था कि अगर तालिबान अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप से अपने रिश्ते खत्म कर देगा तो अमेरिका अपनी फोर्स को पीछे हटा लेगा और अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा।
क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकन सरकार का बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। पूरे $2 ट्रिलियन खर्च हुए थे और अमेरिका के लोग भी इस चीज के पूरे खिलाफ थे, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि हम क्यों वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए जाएं, जो हमारी जगह है ही नहीं। ऊपर से जनता के पैसे बिना फालतू की जंग में खर्च हो रहे थे, इसलिए जनता और भी ज्यादा बौखलाई हुई थी। अमेरिका के पीछे हटने के कारण ही आज तालिबान अपने सबसे मजबूत समय में चल रहा है, जहां आज इनके पास 85,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जो लड़ने कटने मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके ये पहले पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाएं और फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान को कुछ सालों तक चलाने के बाद ये आसपास के पड़ोसी देशों में भी अपनी हुकूमत कायम करें और आगे बढ़े। इसलिए इन्हें अभी से रोकना बहुत जरूरी है, जो अगर अमेरिका चाहता तो कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबानियों से पहले अमेरिका ने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में अपना विस्तार करने में बहुत मदद की थी, न सिर्फ पैसों में बल्कि हथियारों में भी। और उसी को देखकर तालिबानियों को लगा कि ये भी अपना विस्तार कर सकेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।